नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं और वो है हमारी पुलिस भर्ती परीक्षा 2020, जिसकी की तारीख निश्चित हो चुकी है 6, 7 व 8 नवंबर 2020। और उसकी संपूर्ण कार्य योजना पर हम बात करेंगे कि उसकी कार्य योजना हम कैसे बनाएं और किस प्रकार की तैयारी करें। और अगर आप सभी साथियों ने ये लक्ष्य बना लिया है कि मुझे अब की बार जो है एक पद प्राप्त करना है, तो इसीलिए एक कवि ने एक बहुत ही शानदार लाइन कही है। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की चंद लाइनें हैं कि है कौन विघन ऐसा जग में, है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता तो पत्थर भी पानी बन जाता। ये ऐसा अगर लक्ष्य आपने बना लिया है और आपने ये निश्चित कर लिया है कि मुझे जो है तैयारी करनी है, 60 दिन बहुत होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें सबसे पहले इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सी है। सबसे और पहली महत्वपूर्ण बात है, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे इस भर्ती में एक पद प्राप्त करना है। दूसरी बात, जो कि आपकी सोच यानी आपका जो सोच है वो सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि मेरी तैयारी सबसे अच्छी है, और अपना आत्मविश्वास जो है वो शानदार होना चाहिए कि मेरे जैसी तैयारी किसी की भी नहीं है। वास्तव में जैसी तैयारी आपकी है वैसी किसी की नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके संगी साथी दोस्त मित्र सकारात्मक सोच वाले होने चाहिए। आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो ये कहेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा तथा ये परीक्षा जो है समय पर नहीं होगी। आपको उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। परीक्षा समय पर होगी और आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। ये आपको बात जो है गांठ बांध लेनी है, और ऐसे जो दोस्त हैं उनसे 2 महीने के लिए दूरी बना लेनी है, आपका लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है। चौथी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है, कोरोना महामारी की वजह से ध्यान रखना, सबकी तैयारी बिल्कुल समान है। ये मत सोचें कि उसकी तैयारी अधिक है, इसकी तैयारी अधिक है, अगल वाले की अधिक है, बगल वाले की अधिक है, पड़ोसी की अधिक है, अड़ोसी की अधिक है। किसी के नहीं, सबकी तैयारी क्या है, बिल्कुल समान है। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया है कि मुझे अब की बार लगना है, तब आपको सबसे पहले क्या ध्यान होना चाहिए, चाहे जिन विद्यार्थियों की तैयारी है या जो अभी लगे हैं, उन सभी के लिए छोटी सी कार्य योजना। आपको तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, सिलेबस, मुख्य जवानी याद होना चाहिए, जिसको मैं छोटा सा संक्षिप्त रूप में आपको यहां बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे जो है आपको तैयारी करनी है। तो देखिएगा, इस सिलेबस को 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस परीक्षा में है, पहले ए, बी और सी यानी पिछली वृत्ति परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, 3 पार्ट में होती थी, हर पार्ट पास करना जरूरी होता था। अब की बार आपको सभी पार्ट पास करने जरूरी नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपको जो पार्ट अधिक कठिन लगे उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, दबाव में नहीं आना है। अब हम बात करते हैं सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिसमें से सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट जो है उसमें रीजनिंग प्लस बेसिक कंप्यूटर। क्वेश्चन कितने आएंगे, 60, और इनमें जो है मार्क कितने होंगे यानी अंक कितने हैं, 30। यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है 1/2 अंक का होगा, यानी टोटल जो अंक है वो कितने होंगे, 30। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, रीजनिंग के 40 से 45 क्वेश्चन, और जो बचे बाकी वो सामान्य कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है, कोई ये कह दे कि मुझे महारत हासिल है, नहीं, आपको पेपर तक इसका लगातार अभ्यास करना है, तभी जाकर आप रीजनिंग में जो है स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत का सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भारत की ज्योग्राफी यानी भूगोल और राजनीति विज्ञान, इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
आप सबसे पहले ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल है उस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में भी पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान, विज्ञान से संबंधित सामान्य प्रश्न तथा दैनिक समसामयिकी की घटनाएं, इसके लिए आपको एक काम करना है। जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक की जितनी भी क्रोनोलॉजी है सारों को पढ़ना है। करंट के जो भी क्वेश्चन आएंगे सभी इन्हीं क्रोनोलॉजी में से आपको मिल जाएंगे। और ध्यान रखना यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये कर गया वो सबसे एडवांस में होगा, तो इस पार्ट पर आप ज्यादा ध्यान दें। इससे ज्यादा यानी भारत के सामान्य ज्ञान से अधिक ध्यान किस पर देना है? दैनिक समसामयिकी की घटनाओं पर, करंट अफेयर्स पर देना है। और ये पार्ट जो है इसके प्रश्न कितने आएंगे? 35, और प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का, यानी अंक जो है वो कितने होंगे? 17.5 अंक यहां से आपको मिलेंगे। फिर हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, महिला एवं बाल अपराध, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब की बार ही इसको जोड़ा गया है। 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। पहली बार जोड़ा गया है, इसलिए आप इसमें सामान्य बातें पढ़ें, इसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करें। इसमें से सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा कौन सा? महिला एवं बाल अपराध। चौथे पार्ट की बात करें तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और आपका सबसे प्रिय पार्ट, इसमें से आपके सारे प्रश्न सही होने चाहिए, तभी जाकर जो है आप तैयारी के बिल्कुल पास जाओगे, क्योंकि ये सभी का तैयार रहता है। इसमें क्या है? राजस्थान का इतिहास, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इतिहास अबे वफा, रात को पढ़ा सुबह सफा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम लगातार अभ्यास किया है आपने और 60 दिन तक लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको यह भी याद है हो जाएगा। राजस्थान का भूगोल, राजनीति विज्ञान और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग पार्ट कला व संस्कृति, जिसके सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न कितने आएंगे? 45, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आधे नंबर का, यानी कितने? 22.5 नंबर के जो प्रश्न है वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही रहने वाला है। अब आपको ध्यान रखना है कुल क्वेश्चन कितने हैं? 150, और अंक कितने हैं? 75 हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है ऋणात्मक अंकन है, नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग है कितनी? 1/4। तो इस बात पर भी आप ध्यान दें कि आपको जो नहीं आता है उसको छोड़ दें। तथा आपको ध्यान रखना है समय कितना है पेपर के लिए? 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? 150 क्वेश्चन करने हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कुल पद कितने हैं? 5438, लेकिन फॉर्म कितने भरे गए हैं? लगभग 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इससे विचलित नहीं होना है कि 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करनी है। अब आपको ध्यान रखना है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि तैयारी करते समय महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो आपको याद रखनी है, ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात पहली, कि आप जब पढ़ रहे हो तो एक ही किताब या गाइड जो आपने पहले पढ़ रखी है उसको बार बार पढ़ें। यह नहीं है कि बाजार से नई किताब खरीद लाए और उसको पढ़ रहे हो, नहीं, आपका ध्यान भंग हो सकता है। जो भी नोट्स या किताब आपके पास है उसी को लगातार पढ़ें। और आप अब नोट्स बनाने का प्रयास ना करें, जो भी बने हुए नोट्स हैं उनको लगातार पढ़ने का प्रयास करें। तथा ईमानदारी से, दूसरी बात, ईमानदारी से 8 या 10 घंटे तक, ईमानदारी से 8 या 10 घंटे तक लगातार स्टडी करें तथा दबाव में बिल्कुल ना आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप जितने भी पीछे पेपर हुए हैं उन पेपर को अवश्य पढ़ें। पेपर यानी पिछले जो पेपर हुए उनको अवश्य पढ़ें तथा मॉडल पेपर जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी करें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है।
और एक महत्वपूर्ण बात, अधिक से अधिक जो है कि ध्यान अपना किताबों पर केंद्रित करें, किताबों पर केंद्रित करें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, इनसे हमें कुछ समय के लिए क्या करना होगा, दूर रहना होगा, किताबों पर ही फोकस करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप जो है हमारे एपीएस स्टडी हब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे जो है एक पद प्राप्त करना है, तो अगर आपने लक्ष्य बना लिया है या मंजिल जो है वो आपके करीब आने वाली है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण लाइन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।